नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ नोएडा से भी लोग जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के साथ। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? अजय इंसा मेरा नाम है। मैं सेक्टर 122 से आया हूँ। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? डेरा सच्चा सौदा संस्था को लगभग जो हमारे हरियाणा में हुआ था सत्संग, दो, एक रिवाड़ी में हुआ था, एक सत्संग और हुआ था, तब मैं पूरी फैमिली के साथ जुड़ा हूँ। जिस दिन से मैं जुड़ा था उससे पहले तो मैं सोचता कि मेरे अंदर ज़्यादा समझदारी है, लेकिन जिस दिन इस दर से जुड़ा उस दिन से मुझे पता लगा कि हम तो मूर्ख ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। जैसे दुनिया, खाना पीना, तरह तरह के ऐब करना, यही हमारे अंदर क्या समाज के अंदर फैला, तो उसी रास्ते पर हम अच्छा रास्ता समझते थे। लेकिन जब इस दर पे जुड़े, डेरा सच्चा सौदा, जिसका नाम डेरा का मतलब होता डरने वाले लोग, डरने का मतलब है जो डरता है वो गलत काम करता नहीं। हम भगवान से डरने वाले लोग हैं। हम समाज के हित के लिए खून दान देना, मरणों उपरांत शरीर देना दान के रूप में, और हम अपना भूखा रह के एक दिन व्रत रखते हैं उसका भोजन दान देना, रोज़ जो कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा निकालना, अपाहिज, मजबूर, लाचार उन लोगों की सेवा करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। और 134-135 मानवता के भलाई कार्य हैं, उनकी गिनती हम बताएंगे, आपका बहुत टाइम जाएगा। हमें पता है कि जैसे कहीं पे मुझे जानकारी मिल जाए कि फला आदमी एक्सीडेंट से वहाँ है तो लोग देख के चले आएंगे, लेकिन मैं दौड़ के जाऊँगा, सबसे पहले उससे हाथ लगाऊंगा, उठाऊंगा, इसकी स्थिति कैसी है, कंडीशन, जैसे पकड़ के ज़बरदस्ती कोई गाड़ी रुकवा के कैसे रिक्वेस्ट करके जैसे जो खर्चे से लेगा उसे हॉस्पिटल पहुँचाऊँगा, जो मेरे पॉकेट में वो खर्च करूँगा। उसके साथ अपने जो कॉन्टेक्ट हमारे भाइयों के अन्य जो उनके बुलाऊँगा, जब तक उसके घर वाले नहीं आएंगे हम उसकी पूरी तरह से संभाल करूँगा। चाहे ब्लड देना हो, पैसा खर्च करना हो, कोई भी किसी तरह की ज़रूरत है, मैं उसकी तन मन धन से पूरी तरह से सेवा करूंगा। जब उसके घर वाले आ जाएंगे और अगर वो हमें पैसे देते भी, उनकी स्थिति नहीं है कि वापस करने के, तो वो पैसा कहेंगे छोड़ो भाई, हम अपने परमार्थ में डाल देते, क्योंकि हम लोग जो कमाते 10वां हिस्सा निकालते, हम पे बहुत बहुत पैसा होता है। दुनिया कमाता अपने सोचते ये 10 रुपये बचेंगे, हम सोचते नहीं ये परमार्थ में खर्च करेंगे, और ऐसे तो सैकड़ों रुपए हो जाते हैं। ऐसा चांस आता है जब हम 1000 कमाते हैं तो 100 रुपये निकाल देते हैं, महीने में 3000 हो गए, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, जैसी कमाई है, फिर वो समाज के हित के लिए पैसा लगातार खर्च करते हैं। ऐसी सोच आप लोगों के अंदर कैसे है? वो तो डेरा सच्चा सौदे में आके ही ऐसी हुई है, नहीं तो इससे पहले तो हम समझते थे कि 10 रुपये बचेंगे तो हमारे काम आएंगे, लेकिन वो हमारी मूर्खता थी। समाज के हित के लिए जो काम करता है वही सच्ची सेवा है, सच्चा इंसान वही है। अपने लिए तो पशु पक्षी परिंदे देखो जी रहे हैं, ये कोई जीवन है? दूसरे के लिए जीना ही एक जिंदगी का मकसद होना चाहिए, तभी परमात्मा की भक्ति का कुछ हासिल कर सकता है, पा सकता है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए आपका क्या कहना है? संत जी के बारे में, मतलब उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए उसके बारे में क्या कहेंगे? वो निराधार गलत हैं। मैं बताऊं, हमारे गुरुजी ऐसे पाक पवित्र हैं, उनके बारे में मीडिया ने फैलाया है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जहां हमारे सतगुरु इतना स्कूल खोले, उन बच्चों को जो रोड से छोड़ देते हैं, लोग जन्म दे के छोड़ देते हैं, हमारा डेरा सच्चा सौदा ले जाता है। वो बेस्या बहन जिन्हें समाज उनको दुर्गंध नज़र से देखता है, हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा उत्साहित किया, हम लोग जाएंगे उस बहन को बहन मान के दरबार में ले जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे, पूरी तरह से इलाज करा के उसे समाज से फिर जोड़ेंगे। हमारे ऐसे भाई कि जिनकी बहनें नहीं उसे बहन मानेंगे, वाकई में बहन मानते हैं। ऐसा नहीं, जब तक जीवन रहेगा अपने घर बुलाएंगे, चलाएंगे, जैसे बहन के साथ व्यवहार किया जाता उसी तरह से करेंगे। ये हमारी लोगों की, ये पिताजी की बदौलत हो रहा है, ये हमारी बदौलत कुछ नहीं हो रहा। हम समाज में कोई भी काम समाज के हित का नहीं करते थे, अपना हित का करते थे पहले में, लेकिन डेरा सच्चा सौदे में जुड़ने के बाद समाज का हित पहले है, मेरा बाद में है। यही जिंदगी का मकसद है और इसी मकसद लेके सारी जिंदगी जीऊंगा। हमारे बच्चे परिवार में 4-5 लोग हैं, सभी लोगों का यही बैठ के सुमिरन करना और परमात्मा से यही दुआ अरदास करना, हे मालिक सबका भला करे।
उसी में हमारा भला है। सर जरूरत है ऐसे संत की, ऐसी सोच जो लोगों में डाल रहे हैं। मैं बताऊं, डेरा सच्चा सौदे में जो 135 मानवता भलाई के कार्य हैं, अगर हमारे हुजूर पिताजी इस समाज में दोबारा आ जाए तो उनकी कई सौ में गणना हो जाएगी, कई सौ में मानवता भलाई करने के लिए, कई सौ में जिनके घर नहीं है, ऐसी छतों में रहते, खुले में रहते, उनको मकान बना के देते डेरा सच्चा सौदे वाले। उनकी गिनती क्या करूं, इतने समाज के हित के कार्य हैं। वो डेरा सच्चा सौदा में आके देखो, उनकी लिस्ट देख लो आप पढ़ के। मैं क्या बताऊं, पढ़ी है, हम इतने पढ़े लिखे तो इन्हें हम बताएं, आपको पता लगेगा। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हम तो ये सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर समाज का हित करना चाहते हो, देश का भला करना चाहते हो, पूरे संसार का भला करना चाहते हो, डेरा सच्चा सौदे हमारे संत गुरमीत डॉक्टर राम रहीम सिंह इंसा को समाज में दोबारा लाओ और फिर समाज की गणना कर लेना। जो ये बुराइयां हैं, सरकार इतना पैसा खर्च करने के बाद कर पाती है, हमारे डेरा सच्चा सौदे के लोग पिताजी के आने के बाद तो इतनी भलाइयां होंगी, इतनी भलाइयां होंगी, सरकार तो दूर, हम लोग पहले पहुंच जाते हैं। इतिहास गवाह है, यहाँ कहीं पर भी किसी समय चले जाओ, हम घर जा रहे हैं, चाहे जितने जरूरी हो, रास्ते में हमें किसी तरह की किसी को दिक्कत हो, किसी तरह की दिक्कत हो, आनन फानन पहले वो काम करेंगे, घर जाना बाद में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली सच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का व डेरा सच्चा सौदा का। जिस तरीके से पब्लिक लगातार बता रही है कि समाज हित के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा हमेशा काम करते हैं और आज समाज को उनकी सख्त जरूरत है। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।